हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की साइंस नई जो आपकी एनसीईआरटी है क्यूरियोसिटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 कीपिंग टाइम विद द स्काईज। हम बेटा एक एक लाइन को समझेंगे, एक एक लाइन को हम पढ़ते हुए चलेंगे। अगर किसी भी बच्चे को किसी पैराग्राफ में कोई कंफ्यूजन है या वो दोबारा से उस चीज को पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेटा पढ़ के बताइएगा लिख के। मैं आपको दोबारा से वो टॉपिक समझा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज हम कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं हम इस चीजों में किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखें, बोला गया है हैव यू एवर सीन द मून ड्यूरिंग द डे। क्या आपने कभी भी मून को दिन में देखा है? वाई डू यू थिंक इट इज समटाइम्स विजिबल व्हेन द सन इज अप। आप क्या सोचते हैं कि कभी कभी देखा है आपने, जो सन भी निकला हुआ होता है और मून भी होता है, दोनों साथ साथ होते हैं। इमेजिन यू लिव्ड ऑन द मून इंस्टेड ऑफ अर्थ। सोचिए, अगर आप मून पर रह रहे होते अर्थ की जगह, व्हाट वुड यू मीन बाय अ डे, अ मंथ और अ ईयर। तो डे, मंथ और ईयर का क्या मतलब होता आप लोगों के लिए? What would happen if Earth had two moons instead of one? क्या होता अगर अर्थ के पास दो मून होते बजाय एक के? How would that change the night sky? तो क्या नाइट स्काई में क्या कोई चेंज आता है या किस तरह का चेंज आता? इफ वी डिड नॉट हैव क्लॉक्स और कैलेंडर, अगर हमारे पास क्लॉक, घड़ियां या कैलेंडर नहीं होती, तो हम टाइम को कैसे मेजर करते? तो बेटा, इन सभी बातों का हम आज आंसर जानेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर। देखिए आगे क्या कहते हैं। इट वॉज अ मकर संक्रांति एंड मीरा वॉज इन अहमदाबाद फॉर द पतंग महोत्सव। मकर संक्रांति का दिन है और जो मीरा है बेटा अहमदाबाद गई हुई है पतंग महोत्सव के लिए, द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो होता है। As she looked up at the sky filled with the colorful kites, जैसे ही वो आसमान की तरफ देखती है तो पूरा आसमान उसे बेटा पूरी रंग बिरंगी पतंगों से दिखाई देता है। तो वो देखती है कि मून डे टाइम में भी शाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मून सिर्फ हमारा नाइट में नहीं होता, डे टाइम में भी हमें दिखाई देता है। शी वॉज सरप्राइज एज शी हैड ऑलवेज थॉट द मून अपीयर ओनली एट द नाइट। तो वो देख के बहुत अचंभित हो गई, बहुत शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जो मून है वो तो केवल नाइट में ही अपीयर होता है। ऑल्सो द मून डिड नॉट अपीयर लाइक अ फुल सर्कल। और क्या बात है बेटा, मून जो था उसे पूरा सर्कल की शेप में नहीं दिख रहा था। बट उसे ये देख के ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि एवरी नाइट जो मून होता है वो अपनी शेप को चेंज करता है। स्टिल इट गॉट हर थिंकिंग। She remembered learning that the moon is spherical and shines by reflecting the sun. उसे बेटा ये बात याद थी कि मून कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, और कैसे शाइन करता है, सन की जो लाइट उस पर पड़ती है उससे वो रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए पूरा मून हमें हर नाइट विजिबल नहीं होता। फॉर अ मोमेंट शी वंडर्ड, वो सोचती है, इफ इट वॉज ड्यू टू द ल्यूनर एक्लिप्स, क्या ये ल्यूनर एक्लिप्स की वजह से है? बट एक्लिप्स आर रेयर एंड ब्रीफ। अब हम सबको पता है बेटा एक्लिप्स मतलब जो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो ल्यूनर मतलब चंद्र ग्रहण। तो क्या बट एक्लिप्स तो हमारे कभी कभी पड़ते हैं और छोटे से होते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये है कि मून अपनी जो शेप है वो कैसे चेंज कर रहा है। आइए इसी चीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाउ डज द मून्स अपीयर चेंज एंड व्हाई। कि मून का जो अपीयरेंस है बेटा वो कैसे चेंज होता है और क्यों चेंज होता है। लेट अस केयरफुली वॉच द मून टू अंडरस्टैंड हाउ इट अपीयरेंस चेंजेस ओवर मंथ। ये देखने के लिए कि उसका जो अपीयरेंस है वो कैसे एक महीने में चेंज होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मून को केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यू मे हैव डन अ सिमिलर एक्टिविटी अर्लियर, आपने पहले भी एक्टिविटी करी है, बट लेट अस नाउ डू इट इन मोर डिटेल्स। आप क्या करोगे बेटा, अब इसे और डिटेल्स में करोगे। आपको ये कब एक्टिविटी स्टार्ट करनी है बेटा, फुल मून डे के
अगले दिन जो सनराइज होता है उससे स्टार्ट करनी है, जब सबसे आसान होता है मून को स्पॉट करना स्काई में। ठीक है, फुल मून डे मतलब पूर्णिमा जो होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, मून को सनराइज के समय पे स्पॉट करेंगे, जो हमें कहाँ पे दिखाई देगा, वेस्टर्न डायरेक्शन में दिखाई देगा ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर फुल मून। फुल मून यानी कि जब हमारा बेटा का क्या होता है, आपका फुल मून डे होता है। ठीक है, पूर्णमासी होती है, उससे अगले दिन जब आप मून को सनराइज में देखेंगे तो वो आपको वेस्टर्न डायरेक्शन में दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, एक डॉक्यूमेंटेशन बनानी है जिसमें हमें लिखना है कि कौन सी डेट है, आपने मून को किस टाइम पे देखा, सनराइज पे देखा या सनसेट पे, और किस शेप का देखा, वो सब हमें ये सब बेटा आपको लिखना है। फिर सेकंड डे के बाद आप देखेंगे, आप लिखेंगे कि जो साइज है ब्राइट पोर्शन का मून का वो बढ़ रहा है या घट रहा है प्रीवियस डे से। और क्या करना है बेटा, हमें ये चेक करना है कि जो मून है वो सन से दूर है या सन के पास है प्रीवियस डे से। और क्या देखना है, आफ्टर अबाउट 15 डेज, 15 डेज के बाद आप बेटा सन को मून को बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे, ना तो सनराइज पे ना सनसेट पे। और जो नेक्स्ट 15 डेज हैं आपको फिर ये सनसेट के लिए भी कैरी आउट करनी है एक्टिविटीज, जो हमने अभी ये ऊपर बताई है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और एनालाइज करेंगे। तो जब बेटा आप ये सब, आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो अब देखते हैं हमारे को क्या चीजें मून के बारे में देखने को मिलती हैं, हमें क्या पता चलता है। तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। You may have observed that the bright portion of the moon decreases from full circle to a half circle. तो हमने बेटा कब से स्टार्ट करा था, फुल मून डे से। कहाँ से स्टार्ट किया था, फुल मून डे। तो बेटा ये मेरा फुल मून डे है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि जो ब्राइट पोर्शन होता है मून का वो घटता चला जाता है, यानी कि फुल सर्कल से बेटा, अब देखो घटता जाना है ना धीरे धीरे करके। ठीक है, टू अ हाफ सर्कल, और एक हफ्ते के अंदर, यानी कि ये जो ड्यूरेशन है हाफ, ये जो 1 वीक का ड्यूरेशन है, इस 1 वीक के ड्यूरेशन में हमारा जो सर्कल होता है वो कैसा होता है बेटा, हाफ हो जाता है। कैसा हो जाता है, हाफ विजिबल हो जाता है। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर द ब्राइट पोर्शन कंटिन्यूज टू श्रिंक। अभी जो ब्राइट पोर्शन है बेटा अभी श्रिंक होता रहेगा, अगले एक हफ्ते तक ये क्या है बेटा, और कम होता चला जाएगा, और कम होता चला जाएगा। कब तक कम नहीं कम होगा, जब तक कि ये बिल्कुल इनविजिबल नहीं हो जाता। ठीक है, ठीक है, जब तक विजिबल बिल्कुल इनविजिबल नहीं हो जाता, जब तक ये बेटा ब्राइट पोर्शन कम होता जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो समय है फुल मून से, जब बेटा, जब हमारा पूरा का पूरा विजिबल है उसे हम क्या बोलते हैं, फुल मून। और जब हमारा बिल्कुल भी विजिबल नहीं है मून, उसे बोलते हैं न्यू मून डे। और फुल मून से बेटा न्यू मून डे तक आने में कितने दिन लगते हैं, 15 डेज। अगेन फिर न्यू मून से फुल मून आने में कितना टाइम लगता है, 15 डेज का टाइम लगता है। देखते हैं इसमें क्या है, दिस 2 वीक पीरियड इज कॉल्ड अ वैनिंग पीरियड ऑफ द मून। बेटा फुल मून से न्यू मून, फुल मून से न्यू मून तक पहुंचने का जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैनिंग पीरियड। फुल मून से न्यू मून तक पहुंचने का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं वैनिंग पीरियड। और न्यू मून से बेटा फुल मून तक आने का जो पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं, वैक्सिंग पीरियड। याद रखेंगे, फुल मून टू न्यू मून, full moon to new moon, it's a waning period, and new moon to full moon, it's a waxing period। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब ये जो बेटा डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू द मून्स विजिबल शेप्स ड्यूरिंग दिस साइकिल। अब ये बेटा ये जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं मून की, इसको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, द डे व्हेन द मून अपीयर एज अ फुल ब्राइट सर्कल, जब बेटा पूरा पूरा ब्राइट सर्कल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फुल डे या पूर्णिमा बोलते हैं। और जब वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, न्यू मून या फिर अमावस्या। ठीक है, आफ्टर द न्यू मून के बाद इट्स ब्राइट साइड्स ग्रो टू अ हाफ सर्कल इन अबाउट अ वीक। तो न्यू मून डे के बाद जब एक हफ्ते के अंदर क्या होता है बेटा, इसका जो ब्राइट पार्ट होता है वो ग्लो, आधा ग्लो करने लगता है। इन अनदर वीक द पीरियड व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इंक्रीजेस, वो पीरियड जब ब्राइट पार्ट जो होता है मून का इंक्रीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा वैक्सिंग पीरियड। क्या होता है, वैक्सिंग पीरियड।
जब ब्राइट पार्ट घटता है तो उसे बोलते हैं वैनिंग पीरियड, और जब ब्राइट पार्ट हमारा बेटा इंक्रीज होता है तब उसे क्या बोलते हैं, वैक्सिंग पीरियड। इंडिया में वैनिंग पीरियड जो होता है बेटा मून का, जनरली जिसे हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, जबकि वैक्सिंग पीरियड क्या होता है, शुक्ल पक्ष। द मून गोज थ्रू अ वैनिंग पीरियड इज फॉलोड बाय अ वैक्सिंग पीरियड, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वैनिंग पीरियड से, फिर उसके बाद वैक्सिंग पीरियड होती है एक साइक्लिक मैनर में। पहले वैनिंग वैक्सिंग ऐसे होते चली जाती है। The cycle from one full moon to next take about a month, और ये जो पूरी साइकिल होती है बेटा फुल मून से दूसरे फुल मून तक आने में उसको कितना टाइम लगता है, 1 मंथ का टाइम लगता है। The changing shapes of the bright portion of the moon from one day to another as seen from the earth are called the phases of moon। जो बेटा ये जो चेंज होती है शेप्स की, ब्राइट पोर्शन जो चेंज होता है मून का एक दिन से दूसरे दिन में जो हमें अर्थ से दिखाई देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून। क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा एक होता है फुल मून, जब हमारा पूरा ब्राइट होता है मून, और एक होता है न्यू मून, ठीक है, जब हमें बिल्कुल भी मून विजिबल नहीं होता। फुल मून से न्यू मून आने का जो टाइम, वो जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं वैनिंग पीरियड, ठीक है। फुल मून से न्यू मून आने का जो पीरियड होता है उसे वेनिंग पीरियड बोलते हैं, और न्यू मून से फुल मून जाने का जो पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं, वैक्सिंग पीरियड बोलते हैं। और फुल मून टू फुल मून आने में जो टाइम लगता है वो कितना रहता है, 1 मंथ का। कितना टाइम लगता है, 1 मंथ का। और जो बेटा हमारी जो साइज चेंज होता है मून का हर दिन, उसको हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। दिस इज द समरी जो अभी तक हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि मून हमें बेटा कहाँ दिखाई देता है। तो जब आप बेटा मून को सेम टाइम पे रोज देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो मून होता है वो स्काई के डिफरेंट पार्ट्स में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है मैम, जब हमारा मून कहाँ होगा, फुल मून डे होगा, जिस दिन पूर्णिमा होती है बेटा, जिस दिन फुल मून डे होता है, तो जो मून होता है वो अपोजिट होता है सन के। देखिए, ये मेरी अर्थ है, दिस इज द सन, दिस इज द सन, ठीक है। तो जो बेटा फुल मून डे होता है ना, उस दिन सबसे ज्यादा दूरी पे होता है मेरा मून, उस दिन सबसे ज्यादा दूरी पे होता है मून। और सब देखिए, आपकी यहाँ से बेटा लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होती है और आपकी अर्थ पे जाती है, अर्थ पे जाती है, इसलिए मुझे यहाँ पे ये फुल मून दिखाई देता है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है यहाँ पर। तो इन्होंने बोला है मून जो होता है बिल्कुल अपोजिट होता है सन के। व्हेन द सन राइजेस इन द ईस्ट, अगर सन जब मेरा ईस्ट में राइज होता है तो मून कहाँ पे ऑलमोस्ट सेट होता है, वेस्ट में। ये बात समझ में आई। ऑन द सब्सिक्वेंट मॉर्निंग एट द सनराइज, जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखेंगे, उसके बाद और नेक्स्ट मॉर्निंग देखेंगे सनराइज में, एज इट ब्राइट पार्ट्स कंटिन्यू टू डिक्रीज। अब देखिए फुल मून हुआ, अब यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से मेरा जो ब्राइट पार्ट है बेटा वो डिक्रीज होने लगेगा, ब्राइट पार्ट मेरा क्या होगा, यहाँ से डिक्रीज होने लगेगा। जब मेरा ब्राइट पार्ट डिक्रीज होने लगता है तो मून अपीयर्स टू मूव क्लोजर इन द स्काई। तो ये जब ब्राइट पार्ट मेरा डिक्रीज हो रहा है तो अब क्या हो रहा है बेटा, ये सन के पास जा रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे सन के पास जाता जा रहा है। तो यही कह रहे हैं कि एज इट्स ब्राइट पार्ट कंटिन्यूज टू डिक्रीज, जब ब्राइट पार्ट मेरा डिक्रीज होने लगता है, द मून अपीयर्स टू मूव क्लोजर इन द स्काई टू द सन, तो वो स्काई में सन के पास दिखाई देता है। एंड व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून डिक्रीजेस, जब मेरा ब्राइट पार्ट होता है मून का डिक्रीज होता है, हाफ सर्कल शेप में आता है, द मून इज ओवरहेड एट द सनराइज। तो मून कहाँ होता है, ओवरहेड। देखिए हाफ जब यहाँ होगा, देखिए हाफ यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारे ओवरहेड होगा, सबसे ऊपर होगा, ठीक है। तो यही कहते हैं कि जो ब्राइट पार्ट होता है मून डिक्रीज होता है हाफ सर्कल शेप में, तो मून ओवरहेड होता है बिल्कुल सर के ऊपर। सनराइज के समय पे मून बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। कुछ देर बाद जो क्रीसेंट मून होता है वो और भी क्लोज आ जाता है सन के। नोइंग द फेसेस ऑफ द मून, मून के फेस जानने के बाद, और ये जानने के बाद वो वैक्सिंग है या वैनिंग है, वो हम इससे हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कब, कहाँ मून को किसी पर्टिकुलर डे पे देखना है।
वैक्सिंग मून जो होता है इजीएस्ट होता है स्पॉट करना सनसेट पे, यानी कि शाम के टाइम में हम वैक्सिंग मून को बेटर देख सकते हैं। और वैनिंग मून हमें कब दिखाई देता है? सनराइज के समय। वैक्सिंग मून सनसेट में और वैनिंग मून हमें कब दिखता है? सनराइज में। बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट्स, इस शिफ्ट की वजह से द मून ऑलवेज राइजेज एंड सेट्स एट डिफरेंट टाइम्स देन द सन। मून हमेशा क्या होता है कि जो राइज और सेट होता है वो डिफरेंट, सन का जो टाइम होता है उससे डिफरेंट टाइम्स में होता है। आगे देखते हैं। आगे बोला क्या है? मैनी पीपल बिलीव द मून राइजेस व्हेन द सन सेट्स। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मून जब राइज होता है जब सन सेट हो जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। लोकल न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग या पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर के अकॉर्डिंग ऐसा पाया गया है कि जो मून राइज होता है आपके टाइम एरिया के अंदर, ठीक है, चेक दिस टाइम फॉर सेवरल डेज इन अ रो एंड यू विल सी दैट। जब आप बेटा कई दिनों तक लगातार देखोगे ये चीजें तो आपको पता चलेगा दैट मून राइजेस अबाउट 50 मिनट्स लेटर ईच डे, कि हर दिन मून जो होता है 50 मिनट लेट आपका क्या होता है? राइज होता है। समटाइम्स मून राइज हैपन्स इन द आफ्टरनून। कभी कभी तो बेटा मून राइज 2 से 4 के बीच में भी होता है। सो यू कैन स्पॉट द मून इन द ईस्टर्न स्काई। उस टाइम आप कहाँ देखोगे मून को? ईस्टर्न स्काई में ड्यूरिंग डे लाइट। यू may need to wait about 30 minutes past the least। अब अगले दिन क्या करोगे बेटा? आपको 30 मिनट्स वेट करना पड़ेगा जहां भी आपने मून को देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात आती है कि मून की शेप की। हमें जो चीज दिखाई देती, हमने फेजेस ऑफ मून पढ़ा। हमने पढ़ा कि मून हमारे को बेटा कहाँ कहाँ से दिखाई देगा। ठीक है, लोकेशन हमने फाइंड आउट करी कि कैसे हम कहाँ पे मून को देख सकते हैं, किस दिन किस समय। अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की, कि मून हमारे को कहाँ किस शेप में दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है। शेप्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो मून होता है बेटा, एक बात याद रखेंगे, उसके दो पार्ट होते हैं। एक 50% इज इल्यूमिनेटेड पार्ट और 50% इज नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि जिस पार्ट पे सनरेज पड़ता है, जब हमारा बेटा इल्यूमिनेटेड पार्ट पे सनरेज पड़ता है तो वही हमें विजिबल होती है। एक पार्ट इसका बेटा हिडन रहता है, एक पार्ट हमेशा हिडन रहता है। जो पार्ट अर्थ से विजिबल होता है हमें बस वही आपका दिखाई देता है। जो पीछे वाला पार्ट है वो विजिबल नहीं होता, ये हमें नहीं दिखता, बस ये वाला पार्ट विजिबल होता है, हमें यही पार्ट दिखता है। अब एक क्वेश्चन सबके मन में आता है कि जब हमें ये पार्ट दिखाई देता है तो हमें फुल मून डे पे वो सर्कल क्यों दिखता है? तो बेटा ये आपको एक पता होना चाहिए कि स्फेयर की प्रॉपर्टी है, जैसे कि अगर आप बॉल ले लो, एक स्फेयर बॉल ले लो हो, तो अगर आप उस पर रोशनी डालोगे तो बेटा वो आपको पता है क्या दिखाई देगा? एक सर्कल दिखाई देगा। वो स्फेयर नहीं, एक 2D शेप का सर्कल दिखाई देगा, उसका फ्रंट पार्ट। तो वही चीज हमारे मून के साथ भी होती है। द शेप ऑफ द मून इटसेल्फ डज नॉट चेंज। जो शेप होती है मून की वो खुद से चेंज नहीं होती, बल्कि क्या चेंज होता है? क्या हम देख रहे हैं वो चेंज होता है। शेप मून की चेंज नहीं हो रही, हमें क्या दिखाई दे रही है ये चीज चेंज हो रही है। यू मे रिकॉल लर्निंग अर्लियर दैट, आपने बेटा पहले पढ़ा होगा दैट द मून डज नॉट इमिट लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती, बट शाइन्स। कब शाइन करता है? क्यों शाइन करता है? क्योंकि वो क्या करता है, उसके ऊपर जो सनलाइट आती है उसे रिफ्लेक्ट करता है। The half of the moon that faces the sun receives the sunlight। जो आधा मून होता है जो कि सन को फेस करता है वो क्या करता है बेटा? सनलाइट को रिसीव करता है एंड बिकम्स इल्यूमिनेटेड। और वो क्या होता है बेटा? शाइन करता है या जगमगाता है। जो अदर हाफ होता है जो सूर्य की किरणों से दूर होता है, देखिए सूर्य की किरणें आ रही है, हाफ पार्ट इल्यूमिनेट होता है और यहाँ तक आपकी बेटा सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, तो ये नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट रहता है। यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, इसलिए ये कैसा रहता है? नॉन इल्यूमिनेटेड रहता है, यहाँ से कोई रोशनी नहीं आती। The moon revolves around the earth and only one half of the moon always faces the earth। मून क्या करता है? अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। और हमें हमेशा बेटा इसका जो हाफ हिस्सा होता है, चाहे वो हाफ हिस्सा ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, लेकिन हमें हमेशा कैसा दिखता है? ओनली हाफ पोर्शन हमारे को दिखाई देता है।
ठीक है। However, the portion of the moon faces the earth is not always its illuminated part. अब जरूरी नहीं है कि हमेशा illuminated part ही दिखाई दे. We can only see the illuminated portion on the moon from the earth. हम क्या देख सकते हैं बेटा? Only see illuminated portion को देख सकते हैं moon के अर्थ से. Sometimes the entire illuminated portion of the moon faces the earth and other times up only. कभी कभी तो क्या होता है, पूरा का पूरा illuminated portion दिखाई देता है, that is on the full moon day. और कभी कभी हमारे को उसका पार्ट दिखाई देता है जब बेटा वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है. एट सच टाइम द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून, जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन होता है, जो हमें बेटा पोर्शन दिखाई दे रहा है, इज नॉट अ फुल सर्कल नहीं होता. ऑन अ न्यू मून डे, नए मून डे पे यानी कि अमावस पे, वी डू नॉट सी द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून एट ऑल. हमें बेटा जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है उसका वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, यानी कि हमें कौन सा पोर्शन दिखाई देता है? ये वाला पोर्शन दिखाई देता है. ठीक है. तो as only the non illuminated portion of the moon faces the earth, क्योंकि जो नॉन illuminated पार्ट है बेटा वो फेस करता है अर्थ को. therefore the moon appears different on different days. इसलिए मून क्या होता है बेटा? अलग अलग दिखाई देता है अलग अलग दिन में. अब एक एक्टिविटी से हम समझेंगे कैसे होता है ये चीज. यहाँ पे बेटा एक एक्टिविटी दे रखी है, तो कुछ नहीं कर रखा इसमें. एक आपका क्या कर रखा है, स्मॉल सॉफ्ट बॉल है, उसे एक इंसर्ट में स्टिक कर रखा है जो मून को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. आप इस तरीके से देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इन शॉर्ट क्या करना है. आपको बेटा इस तरीके से, खड़े होना है जैसे खड़ी है. ये जो बेटा ये है बॉल, ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मून को. दिस इज द मून, दिस इज द अर्थ, इसका जो हेड है अर्थ है, एंड दिस इज द सन, ये सन है. तो देखिए अब कैसे चल रही हैं चीजें, समझिएगा. देखिए, दिस इज द न्यू मून डे. ये क्या है? न्यू मून डे. ये क्या है? न्यू मून डे. तो न्यू मून डे पे क्या होता है, हमारे को जो पोर्शन दिखाई देता है बेटा, न्यू मून डे पे हमें जो पोर्शन दिखाई देता है वो कौन सा पार्ट दिखाई देता है? नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट. नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट. अब ये हमें क्यों दिखाई देता है? ये देखिए क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो सन की जो रोशनी है बेटा यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके वापस ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है. और हमारे पास जो पोर्शन होता है वो ये कौन सा होता है? ये वाला. ठीक है. अब ये इसी डायरेक्शन में बेटा पोर्शन में ये हमारा न्यू मून डे से चेंजेस होगी फेस. इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है. और यहाँ पे कौन सा मून, ए पे क्या आता है? फुल मून डे. ए पे कौन सा होता है? फुल मून डे. जो फुल मून डे है बेटा उसमें हमें कौन सा पार्ट दिखाई देता है? ये वाला पार्ट, दैट इज इल्यूमिनेटेड पार्ट हमें दिखाई देता है. यहाँ से जो सन की जो बेटा रोशनी होती है, किरणें यहाँ तक पहुँचती हैं और वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे जाती हैं? अर्थ पे जाती हैं. तो इस तरीके से ही हमारे जो फेजेस हैं वो चेंज होते हैं. देखिए फेजेस दे रखे हैं. ठीक है. देखते हैं क्या कहा गया है आगे. आगे बोला गया है, when the ball is held opposite to the direction of lamp. जब हम बॉल को बेटा है पकड़ते हैं लैंप की डायरेक्शन के अपोजिट, यानी कि ए पोजीशन में. लैंप की डायरेक्शन के अपोजिट कौन सा हो गया? यानी कि देखिए हमने पढ़ा था ना, हमें मून सबसे दूर कब दिखाई देता है? लैंप के अपोजिट, यानी कि यहाँ पे, दिस इज द लैंप के अपोजिट. फुल मून डे पे हमें सबसे ज्यादा दूर होता है और न्यू मून डे पे सबसे पास होता है. तो लैंप के अपोजिट हो गया. तो क्या है? when the ball is held opposite to the direction of lamp, यानी कि पोजीशन ए पे, you are facing the entire illuminated part. हमें पूरा illuminated portion दिखाई देता है बॉल का, just like full moon day, full moon day की तरह. on the other hand, दूसरे हाथ पे, when the ball is held toward the direction of lamp, और अगर बॉल हमारी कहाँ है? लैंप की डायरेक्शन की तरफ है, यानी कि पोजीशन ए पे, you are facing the non illuminated portion of the ball. तो हमें क्या फेस कर रहे हैं? नॉन illuminated portion, ठीक है, बॉल की. एंड कैन नॉट सी द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द बॉल एट ऑल. तो हमें नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन बिल्कुल नहीं दिखाई देता. दिस इज सिमिलर टू द न्यू मून डे. ये किसके जैसे है? न्यू मून डे जैसे.
Notice how in the other cases the line separating the illuminated and non-illuminated portion. अदर केसेस में क्या होता है बेटा, जो लाइन सेपरेट कर रही है illuminated और नॉन illuminated portions को बॉल की, वो कर्व्ड होती है, सिमिलर टू द शेप्स ऑफ द illuminated portion ऑफ द मून. देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको देख के आपको और क्लियर समझ में आएगा. देखिए क्या हो रहा है, डे वन है, ठीक है, हमारे को illuminated पोर्शन दिखाई दे रहा है अर्थ से, ठीक. अब क्या होगा, डे फोर यानी कि वन वीक, वन वीक के अंदर अंदर क्या होगा, डे फोर में क्या होता है बेटा, हमें ये पोर्शन दिखाई देता है, ये वाला हिस्सा, यानी कि इतना इल्यूमिनेटेड और इतना नॉन इल्यूमिनेटेड, तो यानी कि हमें बस इतना हिस्सा दिखाई देता है. फिर जब हमारा हाफ मून हो जाता है तो हमें बस ये वाला हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है, हाफ यानी कि वन वीक बाद हमें ये हिस्सा दिखाई देता है. तो ये नॉन इल्यूमिनेटेड है, ये तो दिखेगा नहीं, ये दिखाई देता है. फिर हमें ये दिखाई देता है, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा अर्थ से. अब फिर हमें बेटा दिखाई देना बंद हो जाता है यहाँ से. अब यहाँ से देखेंगे, फिर यहाँ से ये बेटा बढ़ना शुरू होता है, इतना दिखता है हमें, फिर ये हिस्सा दिखता है और फिर हमें ये हिस्सा दिखता है. तो इस तरीके से बेटा ये जो फेजेस है ना, ये चेंज होते हैं, ठीक है. देखते हैं क्या बोला गया है इसमें. इसमें बोला गया है कि the line separating the illuminated and non-illuminated portions of the bowl appears curved. जो लाइन सेपरेट करती है illuminated और non-illuminated portions को बॉल की, वो कर्व्ड अपीयर होती है, सिमिलर टू द शेप्स ऑफ illuminated portion of the moon. जैसे कि हम कैसे देखते हैं, illuminated portion जो होता है मून का, जो हमें दिखाई देता है ना अर्थ से, वैसे ही. Using our observation of activity 11.12, 11.2 को एक्टिविटी देखते हैं. Let us now try to understand the phases of moon. phases of moon को समझने की कोशिश करते हैं. Figure 11.5 shows the position of moon corresponding to the different position. ये जो बेटा अभी हमने फिगर देखी थी, वो हमें क्या बताती है कि मून की क्या पोजिशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे. Also shown are the earth and sun rays. अर्थ और सन रेज भी दिखाए गए हैं बेटा, as shown in figure 11.5a. The moon revolves once around the earth from position A to H and back to position A in 1 month. ये हमने पढ़ा अभी कि मून क्या होता है बेटा, अर्थ का पूरा एक चक्कर काटता है, तो कितना टाइम लगता है उसे, 1 महीने का. जो मून हमारे जो साइड होता है मून का, जो फेस करता है सन को, वो ही इल्यूमिनेटेड होता है, ठीक है. द पोर्शन ऑफ द मून दैट फेसेस द अर्थ इज मार्क्ड बाय ऑरेंज डैश. वो पोर्शन जो कि अर्थ, वो पोर्शन मून का जो कि अर्थ फेस करता है, यानी कि अर्थ की तरफ होता है, उसे हमने इन्होंने ऑरेंज डैश्ड लाइन से मार्क किया है और एरो से. जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन होता है इस पार्ट का मून का, सिर्फ वही दिखाई देता है अर्थ से, जैसे मैंने बताया. एट पोजीशन बी एंड एच, पोजीशंस जो होती हैं बी एच एंड एफ की, मोर देन हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन हमें दिखाई देता है. बी और एच देखते हैं कौन सा है, बी एच बी एच बी एच. जो बेटा ये बी एच होता है, पोजीशन बी और एच, इसमें आधे से ज्यादा बेटा दिखाई देता है हमारे को, ठीक है. इल्यूमिनेटेड पोर्शन दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं गिबियस फेस. क्या बोलते हैं, गिबियस फेस. और जो डी और एफ होता है, जहाँ हमें आधे से भी कम दिखाई देता है पोर्शन इल्यूमिनेटेड, उसे बोलते हैं क्रिसेंट फेस. आधे से भी ज्यादा दिख रहा है तो गिबियस फेस, और अगर आधे से भी कम दिखाई दे रहा है मून का पोर्शन, तो उसे बोलते हैं क्रिसेंट फेस. द चेंज जो होता है फ्रैक्शन में इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून सीन फॉर किसकी वजह से होता है, फेजेस ऑफ मून की वजह से. द फेजेस दैट विल बी सीन फ्रॉम द अर्थ एट डिफरेंट पोजिशन ऑफ द मून. जो फेसेस हमें बेटा अर्थ से दिखाई देते हैं डिफरेंट पोजीशन, किसकी वजह से, एट डिफरेंट पोजीशन मून की, वो दिखाई गई है इन्होंने बेटा, हमने देखा. वी सी द वेनिंग फेस फ्रॉम ए टू जी एंड बैक टू ए. ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ए टू जी हमारा क्या रहेगा, वेनिंग फेस रहेगा. बैक टू ए, वी सी द वैक्सिंग फेज. वैक्सिंग फेज देखते हैं जब वो वापस ए पे जाता है. सिंस द रोटेशन पीरियड जो होता है अर्थ का 1 डे होता है, जो कि बहुत कम होता है किससे, अर्थ मून के रेवोल्यूशन पीरियड से, जो कि 1 मंथ होता है किसी पर्टिकुलर डे पे. तो पीपल्स को क्या होता है बेटा, डिफरेंट पार्ट्स जो होता है, जो डिफरेंट पार्ट होते हैं अर्थ के, वो सब सब जगह एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है.
इसके बाद बेटा हमारा कैलेंडर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमने जो पढ़ा वो मून के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसमें लिखा है ऑन अ न्यू मून डे द मून अपीयर्स क्लोजेस्ट टू द सन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यू मून डे पे जो मून होता है सबसे पास होता है सन के, और फुल मून डे पे वो सबसे दूर होता है। ठीक। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द पोजीशन जो होती है मून की सनराइज या फिर सनसेट में, वो शिफ्ट होती है हर रोज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मूव जो होता है बेटा वो अपनी ऑर्बिट पे मूव करता है, जबकि वाइल जो अर्थ होती है अपना रोटेशन किस में कंप्लीट करती है? 24 घंटे में। और मून किस में करता है? 1 मंथ में। अर्थ टू नीड टू रोटेट सम मोर फॉर द मून टू अपीयर इन द नियरली। अर्थ को ज्यादा रोटेट करना पड़ेगा अगर बेटा उसे सेम मून देखना है बार बार स्काई में सेम जगह पर। तो दिस इज ऑल अबाउट मून। इसके बाद हम बेटा किसके बारे में बात करेंगे? कैलेंडर्स के बारे में बात करेंगे। गाइस, अगर आपको सभी वीडियोस देखनी है साइंस की, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।